हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। फिर स्वागत है एक बार कुमार मुकेश सर 0.1 यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, पूरा सवाल 7 सवाल था। सातों कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल को। और प्रश्नावली 1.2 के सवालों में बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि इसमें सारा प्रश्न सिद्ध करने वाला दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक एरर पिछले वीडियो में किए थे। यहाँ पे रियल नंबर के जगह चैप्टर जो था, रियल नंबर के जगह पे नंबर सिस्टम हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें 9th और 10th दोनों क्लास चल रही हैं, तो इसलिए उसमें चैप्टर का नाम क्या हो गया था, नंबर सिस्टम। उसको समझ लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम देखते हैं क्या है अगले चैप्टर में। पहला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है उस पर चलते हैं और बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। चलिए, प्रश्न यही है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम लगाएंगे। कैसे, यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और हल में लिखेंगे क्या कि देखिए, अगर यहाँ पे दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, सीधे इसका विपरीत। क्या, √5 एक परिमेय संख्या है, तब जाके इसको हम सिद्ध करेंगे। तो लिखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं। परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, बट q इक्वल क्या होना चाहिए, मतलब q नॉट इक्वल 0 के होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। ये जो q दिया है वह 0 के बराबर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या, a/b लिखिए या p/q लिखिए। ठीक है, यहाँ अलग लिख दीजिए कि सॉरी, a/b हम लोग लिखेंगे, a/b यहाँ लिखिए, b नॉट इक्वल 0। ठीक है, नॉट इक्वल 0 यानी b जो है 0 के बराबर नहीं है। यहां तक बात समझ में आई। चलिए, तो यहां तक बात जब समझ में आई, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, क्या करेंगे, जहां या यहां लिखिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, करने पर यहां एक चीज लिख लीजिएगा, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है या संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिएगा, चीजों को समझते चलिएगा। हमने लिखा कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, तो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, शब्दों पे भी ज्ञान होना चाहिए। शब्द क्या कर रहा है, सह अभाज्य की बात कर रहा है। जैसे देखिए, ये जो a/b है, सह अभाज्य का मतलब जिसमें कॉमन केवल एक आए। दोनों में, a में भी और b में कॉमन क्या आए, कॉमन आए केवल एक। यानी कॉमन का मतलब HCF समझिएगा, HCF जिसका एक हो। ठीक है, तो 2/3 है, तो 2/3 को कोई एक के बाद कोई ऐसा नंबर बताइए जो दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है, नहीं है। केवल या तो 2 कटेगा तो अपने आप से कटेगा, या 1 से कटेगा। 3 भी अपने आप से कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका HCF क्या आया, 1 आया। तो कहने का मतलब, सह अभाज्य का मतलब होता है जिन दो संख्याओं के बीच कॉमन जो है 1 आया, यानी केवल 1 से विभाजित हो। ठीक है, दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग किए, तो वर्ग करने पे क्या होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए किसका, a/b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे √5 का जब स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर करने पे 5 मिलेगा, और a का स्क्वायर करने, a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। जब इधर भाग में रहता है, इधर जाता है, तो किस में हो जाता है, गुणे में हो जाता है। तो चलिए
5b² इक्वल टू a²। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए इधर गुणा में है तो उधर जाएगा, भाग में 5 को उधर भेजते हैं तो b² बराबर a² बटे 5। यहाँ क्या देख रहे हैं कि a² का 5 एक क्या है, गुणनखंड है। a² 5 का क्या है, गुणनखंड। बात समझिएगा, तो यहां लिखेंगे अर्थात a² का, अर्थात a² का 5 एक गुणनखंड है, 5 एक गुणनखंड है। नोट करिए, चीजों को समझते चलिए और नोट भी करते चलिए, इतना नोट करिए, इसके बाद आगे बात किया जाएगा। अर्थात a² का 5 एक गुणनखंड है। तो जब a बताइए a² का 5 एक गुणनखंड है तो a भी 5 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अर्थात a² 5 का एक गुणनखंड है तो क्या होगा, a भी 5 का एक गुणनखंड होगा। तो हम लोग लिखेंगे, अभी हम समझा रहे हैं क्या होता है, a भी क्या होगा, 5 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड है। कैसे, जैसे चीजों को समझिएगा, a² का मतलब यहां हम लिख लेते हैं क्या, 5 का एक स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पचे 25, 25 जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है और 5 भी जो है 5 से डिवाइड, यानी a² क्या होगा, 5 से अगर डिवाइड होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, 5 भी किससे, 5 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब यही था, तो a भी 5 का एक गुणनखंड है। चीजों को नोट करिए, a भी 5 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखेंगे आगे, माना कि क्या 5n, 5n मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, 5n मतलब समझ रहे हैं क्या, जहां n कोई पूर्णांक है। ये देखिए a बराबर 5 है, a बराबर 5n, तो a बराबर 5n का मतलब जहां n पूर्णांक है, जहां n एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, नोट करिए, इसके बाद हम इसको इरेज करके लिखेंगे क्या, माना कि a बराबर 5n जहां n एक पूर्णांक है, n कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब हम इसको नोट करते हैं सीधे यहां। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू कितना दिया है, 5 है, तो लिखिए √5 इज इक्वल टू a/b, और यहां लिखिए कि √5 इज इक्वल टू a/b का मतलब √5 इज इक्वल टू कितना, a की वैल्यू कितना है, 5, तो यानी 5n अपॉन क्या है, b आ रहा है। ठीक है, 5n इक्वल टू b। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब हम लोग सीधे सीधे बात लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पे। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, √5 इज इक्वल टू 5n/b, तो √5 इज का वर्ग इज इक्वल टू 5n/b का वर्ग, तो ये हो जाएगा क्या, 5, यानी √5 का वर्ग करते हैं तो 5, यहाँ 5n² 5 बच्चे हो जाएगा 25, n स्क्वायर हो जाएगा अपन में b² हो जाएगा। यहां तक समझ लिए, यहां तक समझ लिए। इसके बाद देखिए क्या होता है, जब यहाँ डिवाइड में यानी भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे में होगा, तो 5b² इज इक्वल टू 25n²। ठीक है, अब 5 को उधर भेजते हैं तो b² इज इक्वल टू कितना, 25n² अपॉन 5, 5 बचे 25 और b² इक्वल टू कितना, 5n²। ठीक है, b² इक्वल टू 5n², इसको नोट करिए। अब देखिए 5 को इधर भेजिए, कहाँ, यहां नोट कर देते हैं। ठीक है, यहां, तो ये हो जाएगा b² अपॉन 5, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में होगा, इज इक्वल टू n²। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि यहां हम लोग क्या लिखे थे, कि यहां लिखे थे जो है a² का 5 एक गुणनखंड है, यहां देखिए b² का 5 एक गुणनखंड है, यहाँ नीचे ऐसे मैटर बना के, अर्थात b² का 5 एक गुणनखंड है, यहां भी लिखेंगे, उसका लिखेंगे b भी 5 का एक गुणनखंड है। ठीक, सेम ऐसे ही करिए। उसके बाद
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से नोट करिएगा इधर वाला, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, सेम, अर्थात बी स्क्वायर का कोई एक गुणनखंड खंड 5 है, ठीक है, 5 है। तो इसलिए क्या b का एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है, 5 होगा। किस लिए कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5, तो बी का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, जो कि हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। यहाँ देखिए हम लोग कल्पना क्या किए थे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का मतलब यहाँ दे रहा है कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है और बी का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसका लिखिएगा कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह यानी √5, यह का मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इरेज करके अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। ठीक है, सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं और लिखते हैं हल। सेम प्रोसेस, पिछला प्रश्न एकदम ऐसे ही हम लोग करेंगे, और करेंगे कैसे, लिखिए इसका विपरीत लिख दीजिए कि 3 + 2 √5 यानी 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय। यहां लिखिए माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, क्या है, दिए गए के, जहां दिए गए के विपरीत है। कह रहा माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लिखेंगे कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू क्या है, चाहे p/q लीजिए चाहे a/b लीजिए, हम लोग लेते हैं p/q, ठीक है, और यहां लेते हैं q नॉट इक्वल 0। यहां लिखिए जहां p और q सेम पिछला क्वेश्चन वाला प्रोसेस रहेगा, p और q क्या है, सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, और p q नॉट इक्वल 0 के बराबर है, ठीक है। चलिए तो यहां तक तो हम लोग समझ लिए, अब समझते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं भाई। 2 √5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, p/q। अब देखिए इधर जोड़ में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, घटाना में यानी माइनस, और 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं, ठीक है, नीचे जिसके कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 रहता है, क्योंकि 1 से डिवाइड जब 3 को करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 1 में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए 3/1 हम लोग कर दिए। अब यहां तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 को उधर भेजेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो √5 क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3/1, और नीचे जाएगा क्या, सबके बटे में जाएगा 2, क्योंकि यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, और सबके बटे में 2 हो जाएगा,
ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। √5 इज इक्वल टू, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे p/q माइनस का 3/1 और गुणे में ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे वाला पद ऊपर आएगा, ऊपर वाला पद नीचे, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए √5 इज इक्वल टू, ठीक है, √5 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, p/q और 3 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या देख लिया आप लोग, 3 हो जा रहा है और 2 p/q माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए क्योंकि क्या, क्योंकि सिंबल तो आपको पता होगा। यहाँ एक चीज हम बताते चले, यहाँ बता रहे हैं कि जो ऐसे रहता है इसको बोलते हैं क्योंकि। ठीक है, जहां जहां ऐसे बूंदी रहेगा यानी 2 ऊपर 1 नीचे तो इसे बोलते हैं क्योंकि, और 1 ऊपर 2 नीचे इसको बोलते हैं इसलिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसलिए। तो यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं क्योंकि, यहाँ लिखे हैं क्योंकि। तो लिखिए p/q माइनस 3/2, यही तो है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा रूट कितना, √5, ए वाला √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ हम लोग इस यहाँ पे देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या के बराबर दे दिया। क्या परिमेय संख्या, तो ऐसा संभव है क्या, अपरिमेय के बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि एक परिमेय संख्या है और ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके आगे बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए, अर्थात p/q माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना, √5 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग सीधी सीधी बात यहाँ लिख देंगे, हमारा मानना गलत हुआ, गलत है कि क्या 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, नोट करिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न में, अगला देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, यहां समझ में आ गया। चलिए एक बार और समझाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय, सीधे उसका उल्टा मान लेते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक है, हम लोग यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं कि जो दिया गया है उसके विपरीत हम लोग मान रहे हैं। तो 3 + 2√5 को हम लोग p/q, क्योंकि p/q में q के रूप में लिखा जाए वही परिमेय संख्या कहलाएगा, जहाँ p और q सहभाज्य, पिछले प्रश्न में हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोसेस किया गया है कि 2√5 = p/q, ये 3 आया है उधर से उठ के, इसमें वाला 3 इधर आया, फिर ए वाला 2 निकल के इधर आया है और उसके बाद हम लोग हल किए हैं। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।